हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, जिसमें हमने ओपन सेट की डेफिनेशन को समझा था और ओपन सेट के एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। और इस वीडियो लेक्चर में ओपन सेट से रिलेटेड कुछ स्पेशल थ्योरम्स हम समझेंगे, उनका स्टेटमेंट भी देखेंगे और उन्हें हम प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, इस थ्योरम की और इसका स्टेटमेंट किस तरह से है। द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो यहाँ पर देखिए, कुछ ओपन सेट हम लेंगे, कितने ही हो सकते हैं, देखिए, है ना। ओपन सेट कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्बिट्रेरी फैमिली, एक समुदाय की बात कही गई है और आर्बिट्रेरी फैमिली में देखिए कितने ही मेंबर हो सकते हैं। तो देखिए, पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ लें। यहाँ पर देखिए S1 S2 बहुत सारे इस तरह से ओपन सेट्स हैं, विवृत समुच्चय हैं। हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए S1 S2 S3 S4 S5 इस तरह से बहुत सारे ओपन सेट हो सकते हैं और इन सब का यूनियन भी ओपन होगा। ठीक है, ओपन सेट्स का जो यूनियन होता है वो भी ओपन सेट होता है। तो जितने भी विवृत समुच्चय हैं, है ना, विवृत समुच्चयों का जो यूनियन होता है वो भी एक विवृत समुच्चय होता है। इतनी सी बात देखिए हमें यहाँ पर प्रूफ करके बताना है। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। और बहुत आसान थ्योरम है, देखिए। इसके लिए देखिए, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, ओपन सेट क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, किसी थ्योरम को जब हम प्रूफ करते हैं तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी फैमिली हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए एस एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से मेंबर हो गए। देखिए एन एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये किसका सेट है, S1 S2 S3, इस तरह से। ठीक है, ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, एक ही बात है। क्या है, देखिए, विवृत समुच्चयों का एक समुदाय है। तो देखिए समुदाय का मतलब क्या होता है, एक फैमिली, आर्बिट्रेरी फैमिली। तो देखिए दिस इज एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। तो ये क्या है, देखिए एक फैमिली है और इसमें बहुत सारे देखिए ओपन सेट हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखिए S1 S2 S3 ये जो भी हैं, ये सभी क्या है, देखिए ओपन सेट हैं। सभी ओपन सेट हैं, विवृत समुच्चय। तो देखिए यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी फैमिली हमने ले ली, एक विवृत समुच्चयों का एक समुदाय हमने ले लिया, और अब इन सब का यूनियन, इन सब का संघ हमें क्या बताना है, हमें विवृत समुच्चय बताना है। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। देखिए क्या प्रूफ करना है, S1 यूनियन S2 यूनियन S3, ये जितने भी ओपन सेट हैं इन सभी का जो यूनियन है वो सब क्या है, देखिए वो भी एक ओपन सेट। और देखिए इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ये जो भी यूनियन है, देखिए यूनियन ऑफ ऑल एस एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन। देखिए ये जो भी सीरीज है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। यहाँ पर देखिए इसका मतलब भी वही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू रखते जाएं और यूनियन लेते जाएं, है ना। ये मैथमेटिक्स में लिखने का एक तरीका है, इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, है ना। सिंबल, इस सिंबल का मतलब ये होता है। तो देखिए जितने भी एस एन है उसका यूनियन हम इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, चाहे तो आप इसको इधर ले लें, एक ही बात है। हमें प्रूफ करना है यूनियन ऑफ ऑल एस एन, दैट इज S1 यूनियन S2। क्या है ये सब, ओपन सेट है। और ओपन सेट का जो यूनियन है वो भी हमें क्या बताना है, देखिए ओपन सेट बताना है। क्या सिद्ध करना है, S1 S2 ओपन सेट।
विवृत समुच्चय। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और देखिए इस तरह की थ्योरम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में आती है ना। ये तीनों थ्योरम आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले देखिए एक थ्योरम और मैंने आपको बताई थी। तीन थ्योरम हमने देखी थी, देखिए क्लोज्ड इंटरवल से, क्लोज्ड सेट से रिलेटेड, समृद्ध समुच्चयों पर आधारित देखिए दो तीन थ्योरम्स हमने वहाँ देखी थी। इसके अलावा देखिए बोल्जनो वाइस्ट्रास थ्योरम भी हमने देखी थी। ये सब थ्योरम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चार थ्योरम हमने पहले देखी थी, उसके बाद देखिए तीन थ्योरम हम इसमें देखेंगे, है ना, ओपन सेट की। और ओपन सेट की जो थ्योरम्स है देखिए वो भी एग्जाम में बहुत सी बार पूछी गई है, और ये थ्योरम्स भी देखिए कई बार आई हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने देखिए थ्योरम देखा जाए तो स्टार्ट नहीं की, जो भी थ्योरम का स्टेटमेंट था हमने एक टारगेट डिसाइड कर लिया है कि हमें करना क्या है। बहुत सारे ओपन सेट हमने ले लिए, हमें यहाँ प्रूफ करना है कि इन सब का जो यूनियन है उसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब का जो यूनियन है बताना है कि वो ओपन सेट है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दिस इज एन ओपन सेट, ये एक ओपन सेट है, विवृत समुच्चय है। अब देखिए ओपन सेट कैसे प्रूफ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए वैसे मैंने आपको बताया था ओपन सेट बताने के लिए ए नॉट इक्वल ए दिखाना होता है, लेकिन हम ए नॉट कब फाइंड कर पाएंगे, ए नॉट का मतलब क्या होता है, सभी इंटीरियर पॉइंट्स का सेट। तो यहाँ तो देखिए बहुत सारे सेट हैं, और यहाँ पर देखिए वो सेट हमें दे भी नहीं रखा है, तो हम यहाँ पर देखिए सबके इंटीरियर पॉइंट्स को हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम किस कॉन्सेप्ट के बेस पे, क्योंकि यहाँ ये S1 S2 सब अननोन है, ये तो सब अननोन है S1 S2, और जब सेट अननोन होता है तो उसके इंटीरियर पॉइंट्स कैसे निकालें। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए इस सेट ए के इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड कीजिए, इसके इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड कीजिए। अब ये तो अननोन है, जब तक इसके एलिमेंट्स हमें नहीं दिखेंगे, हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तब तक हम चेक नहीं कर सकते उन एलिमेंट्स को कि वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो इसके एलिमेंट्स अगर हमें पता होंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि कौन कौन से इंटीरियर पॉइंट है और कौन कौन से नहीं है। तो उसी बेस पर तो हम ए नोट फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ ए नोट यानी इंटीरियर पॉइंट्स का सेट तो हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। अब देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन की हम बात करेंगे। देखिए ओपन सेट होता क्या है, विवृत समुच्चय क्या होता है। देखिए एस कोई सेट है, अगर इस सेट के सभी एलिमेंट्स, इस समुच्चय के सभी अवयव यदि आंतरिक बिंदु है, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, विवृत समुच्चय कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए हम इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे। ये ध्यान रखना, देखिए थ्योरम्स जब भी करेंगे तो ओपन सेट किस तरह से प्रूफ करेंगे, ओपन सेट विवृत समुच्चय किस तरह से हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर एस को हमें क्या बताना है, एस को ओपन सेट बताना है। सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे उसी का, तो एस का एक एलिमेंट एक्स हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज कुछ एक्सोम्स है ना, जो भी है रूल्स रेगुलेशन है ना, सब कुछ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और लास्ट में हम दिखा देंगे एक्स एस का इंटीरियर पॉइंट है, आंतरिक बिंदु है। तो देखिए हम इस एस का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे, जनरल एलिमेंट, एक एलिमेंट लेके चलें और दिखा दें कि वो इंटीरियर पॉइंट। आपने अगर एक एलिमेंट अगर इस तरह से एक जनरल एलिमेंट को अगर इंटीरियर पॉइंट बता दिया, तो आप एस के सभी एलिमेंट्स को इंटीरियर पॉइंट बता सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एस के सभी एलिमेंट्स क्या बन गए, इंटीरियर पॉइंट्स बन गए। एस के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जनरल पॉइंट को आप इंटीरियर पॉइंट बता दीजिए, तो एस के सभी पॉइंट, एस के भीतर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब क्या बन जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स। तो देखिए ये एक सिंपल सा तरीका है, एक्स बिलोंग्स टू एस लेके चलना है और दिखा देना है कि वो एक इंटीरियर पॉइंट। अब ये इंटीरियर पॉइंट कैसे दिखाएं, तो उसके लिए इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। एक्स की कम से कम एक नेबरहुड इस तरह से मिल जाए, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये एक्स की नेबरहुड है वो इस तरह से मिल जाए कि वो एस का सबसेट बन जाए या फिर एस में कंटेन हो जाए। तो फिर ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट एक्स क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट के सॉरी इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो ये तो चलो
इंटीरियर पॉइंट कैसे बताते हैं, तो पुरानी बात हो गई है ना। जब थ्योरम प्रूफ करेंगे देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम लेंगे। तो फिलहाल आपको इतना सा ध्यान रखना है, किसी सेट एस को ओपन सेट बताना है तो उसका एक एलिमेंट आप लेके चलें, जनरल एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एस लेके चलना है और बाद में उसको इंटीरियर पॉइंट दिखाना है। यहाँ से चलना है, यहाँ तक आना है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि एस क्या है, विवृत समुच्चय है, ओपन सेट है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम किसको यहाँ पर देखिए ओपन सेट बताने जा रहे हैं, इसको, ठीक है, यूनियन ऑफ ऑल एस एन, इसको हमें ओपन सेट बताना है तो इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया था ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ओपन सेट बताने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका एक एलिमेंट हम ले लेते हैं विवृत। तो देखिए मान लेते हैं x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ एस एन, और एन क्या है देखिए, इसका क्या मतलब, देखिए x सभी के यूनियन में है। देखिए यूनियन में कब आता है, कोई भी एलिमेंट दिए गए सेट्स के यूनियन में कब आता है, जब वो एलिमेंट किसी न किसी सेट में हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ए और बी की हम बात कर रहे हैं जैसे 5 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये 5 किस में है, ए यूनियन बी में है। तो ये ए यूनियन बी में कब हो सकता है, जब कम से कम एक सेट में तो हो, या तो इसमें हो या इसमें हो या फिर दोनों में हो, तो यूनियन में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स इन सभी के यूनियन में है, हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो एक्स है एस1 एस2 एस3 सब के यूनियन में है। तो सभी के यूनियन में कब आएगा, जब कम से कम किसी एक सेट में तो होगा ही सही, तभी तो यूनियन में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स अगर सभी के यूनियन में है तो फिर एक्स किसी पर्टिकुलर एस एन में होगा, एक्स बिलोंग्स टू एस एन, लिख लीजिए आप, किसी एन बिलोंग्स टू एन के लिए। जब एक्स सभी के यूनियन में है तो यहाँ पर देखिए किसी न किसी एक एन के लिए, यानी किसी एक एस एन में तो होगा ना। यहाँ पर बहुत सारे देखिए एस एन है, S1 S2 S3, तो यहाँ पर एक्स सभी के यूनियन को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स किसी न किसी सेट में तो होगा, तभी तो यूनियन में आया है। मान लिया वो एस एन है किसी एक पर्टिकुलर एन के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये जितने भी S1 S2 हैं ये क्या है, देखिए ओपन सेट है। यहाँ पर देखिए ये ओपन नहीं है, ये तो हमें बताना है, यूनियन ऑफ ऑल एस एन, ये तो हमें देखिए ओपन सेट बताना है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स किसी पर्टिकुलर एस एन में है। तो यहाँ पर देखिए एक्स अगर एस एन में है तो फिर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एस एन का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। आंतरिक बिंदु। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर देखिए एक्स एस एन का इंटीरियर पॉइंट। एक्स एस एन का इंटीरियर पॉइंट क्यों है, क्योंकि एस एन यहाँ पर ओपन है, ओपन सेट के हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, तो क्या रीजन है, देखिए यहाँ एस एन क्या है, देखिए ओपन सेट है ना। ओपन सेट को सिंपली हम ओपन भी कह सकते हैं, एस इज ओपन। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान सी बात हमने लिखी है, इसका कारण मैंने साइड में लिख दिया है ना। यहाँ पर क्या है, ये ओपन है। यहाँ एस एन क्या है, ओपन सेट है, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एस एन ओपन क्यों है, क्योंकि हमने सबसे पहले ये ओपन, ये तो गिवन है, देखिए तो हम मान के चल रहे हैं S1 S2 S3 ये सभी ओपन सेट है। और ओपन सेट का मतलब क्या होता है, देखिए जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो। बिल्कुल देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जुड़ता है। तो देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्स सभी के यूनियन में है तो एक्स किसी पर्टिकुलर एस एन में होगा, और जिस एस एन में होगा वो तो यहाँ पर ओपन है।
अब ओपन है तो फिर एक्स क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ओपन सेट के सभी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं, है ना। विवृत समुच्चय के सभी बिंदु क्या होते हैं, आंतरिक बिंदु होते हैं। तो एक्स विवृत समुच्चय एसएन में है तो फिर एक्स एसएन का क्या बन जाएगा, आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट। अब देखिए इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। एक्स यदि एसएन का अगर आंतरिक बिंदु है, इंटीरियर पॉइंट है, तो एक्स की कम से कम एक नेबरहुड ऐसी होगी जो इस एसएन का सबसेट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हम लगा रहे हैं, इंप्लाइज दैट एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक होता है देखिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। दोनों में क्या डिफरेंस हो तो आप जानते हो। इसका मतलब यह है कि एक एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, एक एप्सिलॉन हमें इस तरह से मिलेगा, एक एप्सिलॉन इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है। और इसका मतलब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर एवरी, ठीक है। सिंपल है, देखिए मैथमेटिकल लैंग्वेज है, लिखने का तरीका है, छोटी छोटी बातें। तो देखिए देयर एग्जिस्ट, या फिर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, हम शब्दों में भी लिख सकते हैं एक ही बात, इम्प्लाइज दैट कम से कम एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान होगा कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ एस एन। कहाँ गया ये एस एन, क्योंकि देखिए एक्स एस एन का इंटीरियर पॉइंट है, एक्स एस एन का इंटीरियर पॉइंट। और क्यों है, क्योंकि एक्स एस एन में बिलोंग कर रहा है और एस एन ओपन है, और ओपन सेट का हर एक एलिमेंट इंटीरियर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स एस एन का इंटीरियर पॉइंट है, तो एक्स की कम से कम एक नेबरहुड, एक नेबरहुड, कम से कम एक नेबरहुड का मतलब कम से कम एक एप्सिलॉन इस तरह से एग्जिस्ट, क्योंकि नेबरहुड एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है ना। तो कम से कम एक एप्सिलॉन, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कम से कम एक नेबरहुड इस तरह से एग्जिस्ट करे कि वो एस एन का सबसेट बन जाए, या फिर वो नेबरहुड एस एन में कंटेन हो। देखिए ये सब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पर एक एप्सिलॉन इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, हमारा मेन टारगेट क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था, किसी को अगर ओपन सेट प्रूफ करना है, विवृत समुच्चय बताना है, तो उसमें एक एलिमेंट लेके चलना है। हमें इसे ओपन बताना है तो इसमें एक एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं, और आगे चल के दिखा देंगे कि ये एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट, तो एक्स को इसका इंटीरियर पॉइंट बताना है। तो इंटीरियर पॉइंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक्स की एक ऐसी नेबरहुड मिल जाए जो इसका सबसेट बन जाए। तो देखिए एक्स की एक नेबरहुड हमें मिल गई जो एस एन का सबसेट है। जब एस एन का सबसेट है तो सभी के यूनियन का भी सबसेट होगी। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज दैट एस एन, और देखिए इसका सुपरसेट क्या होता है, इसका सुपरसेट होता है देखिए एन बिलोंग्स टू एन एस एन। यहाँ तक तो हमने बता दिया, यहाँ तक तो हमने बता दिया। और देखिए ये इसका सुपरसेट है। देखिए यहाँ पर हमें फाइनली क्या मिला, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल एस एन। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया, देखिए हमने एक मजेदार बात यहाँ पर प्रूफ कर दी, और जिससे हमारा काम हो गया। देखिए implies that x union of all Sn का आंतरिक बिंदु है। देखिए बहुत ही मज़ेदार थ्योरम है, और देखिए सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको बता दिया, हर एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा काम हो गया। ये मैंने हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि यहाँ से चले थे यहाँ तक आ गए। हमें इस सेट को क्या बताना था, ओपन सेट बताना था, विवृत समुच्चय बताना था, और विवृत समुच्चय की परिभाषा के अनुसार किसी विवृत है ना, विवृत समुच्चय कब होगा, जब उसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक होगा।
तो इसे विवृत बताना था, ओपन बताना था, इसका एक एलिमेंट हम लेके चले और उसको हमने क्या बता दिया, इंटीरियर पॉइंट, आंतरिक बिंदु बता दिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, आंतरिक, है ना, इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया, ओपन सेट। तो यहाँ आप समझ सकते हैं एक्स सभी के यूनियन में है तो किसी न किसी सेट में तो होगा। माना कि एक्स एस एन में है किसी पर्टिकुलर एन के लिए, एक्स अगर एस एन में है तो एक्स एस एन का इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ ये जो सेट है ये एक ओपन सेट है। ये जितने भी सेट हमने लिए हैं ये सब ओपन है ना। हमने देखिए ओपन सेट की एक फैमिली ली थी और उन सबका यूनियन हमें ओपन बताना था। तो यहाँ पर देखिए एस एन ओपन है और इस ओपन सेट का अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट होता है ओपन सेट की डेफिनेशन से। अब यहाँ पर देखिए आंतरिक बिंदु की परिभाषा से ये हो जाएगा, जो भी ओपन सेट विवृत समझ की परिभाषा से, तो एक्स अगर एस एन में है तो एक्स क्या बन जाएगा, आंतरिक बिंदु बन जाएगा। तो आंतरिक बिंदु की परिभाषा अब लगा दें। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि एक नेबरहुड ऐसी मिलेगी जो एस एन में कंटेन हो। और देखिए यहाँ पर देखिए अगर ये इसका सुपर सेट है एस एन तो इसका सुपर सेट तो ये होता है, और ये तो कॉमन सी बात है। देखिए बहुत छोटी सी बात है, ए का सुपर सेट कौन होता है, देखिए ए यूनियन बी में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। दो सेट का जो यूनियन होता है उन सेट्स का तो सुपर सेट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस एन तो इसमें भी है, एस एन के सारे एलिमेंट्स में आ जाएंगे, इसमें तो एस वन के भी आ गए, एस टू में भी आ गए, यूनियन है ना। तो इसमें तो यहाँ पर देखिए एस वन एस टू एस थ्री एस फोर जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी ओपन सेट थे जो हमने लिए थे, उन सब के एलिमेंट्स इसमें आ गए। तो इसका सुपर सेट ये है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इसका सुपर सेट क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि यहाँ पर एक्स की एक नेबरहुड इसका क्या बन गई, सबसेट बन गई। तो फिर एक्स इसका भी क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट, आंतरिक बिंदु हो जाएगा। और इस बेस पे हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। लिख लीजिए आप लास्ट लाइन और लिख लीजिए, इम्प्लाइज दैट एक्स सॉरी यूनियन ऑफ ऑल एस एन क्या है, देखिए ओपन सेट। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए हमने प्रूफ कर दिया है कि यूनियन ऑफ एस एन क्या है, और ये हमें प्रूफ करना था कि जो भी टारगेट मैंने डिसाइड किया था पहले लिख दिया था, इसे हमें क्या बताना है, ओपन सेट बताना है। बहुत ही आसान थ्योरम है, एक बार फाइनली आप समझ लें। एक्स एक एलिमेंट हम इसका लेके चले थे, एक्स सभी के यूनियन में है, एक्स यहाँ पर सभी के यूनियन में है तो किसी पर्टिकुलर सेट में होगा। ये जो पर्टिकुलर सेट है ये ओपन है, विवृत है, तो ये एक्स क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। और जब एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा तो कम से कम एक नेबरहुड इस तरह से होगी कि वह एस एन का सबसेट बन जाए। ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। अब देखिए ये अगर एस एन का सबसेट है तो फिर इसका भी सबसेट है। तो हमें एक एप्सिलॉन इस तरह से मिला है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए ये एक्स की नेबरहुड इस यूनियन ऑफ एस एन का क्या बन गई, सबसेट बन गई। तो फिर एक्स इस एस एन का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो क्या लेके चले थे, क्या ले आए, हम इस यूनियन एस एन का एक एलिमेंट लेके चले थे और वो एलिमेंट हमने बता दिया कि वो इंटीरियर पॉइंट है। तो चलिए यहाँ पर ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है, इतनी सी थ्योरम है। अब देखिए हम चलेंगे, देखिए ये थी देखिए थ्योरम 2.7, एक थ्योरम और देखेंगे। ये लीजिए, तो देखिए यहाँ पर पहले थ्योरम का स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन। तो देखिए यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, तो यहाँ पर देखिए कुछ ओपन सेट्स लेंगे लेकिन वो फाइनाइट होने चाहिए। नंबर ऑफ ओपन सेट्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत आसान थ्योरम है। सबसे पहले मान लेते हैं एस वन एस टू और एस एन,
ये देखिए नंबर ऑफ ये फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, ये सब परिमित संख्या में क्या है, विवृत समुच्चय है। ठीक है, तो ये सब देखिए परिमित संख्या में है, फाइनाइट है, और कितने हैं टोटल, एन है, एन ओपन सेट्स। एन विवृत समुच्चय। अब इनका क्या करें, क्या करें इन ओपन सेट का, ये जितने भी ओपन सेट है इन सब का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ये ना यहाँ पे, हाँ देखिए इंटरसेक्शन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो यहाँ पर देखिए कुछ ओपन सेट्स हमने ले लिए है ना, फाइनाइट क्वांटिटी में टोटल कितने ओपन सेट्स हैं, ये एन, तो ये एन ओपन सेट्स हमने ले लिए। अब हमें इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या बताना है, ओपन बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ करना है, देन वी प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन Sn क्या है, देखिए विवृत है। और इसको देखिए इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ, तो वैसे देखिए इसको तो आप फाइनाइट क्वांटिटी में है डायरेक्ट लिखें, विवृत है। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी बात। देखिए पहले स्टेटमेंट को आप समझे, थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से समझ लें, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम जो भी हमें देखिए फाइनल जो भी हमारा टारगेट है वो भी देखिए पहले लिख लीजिए। तो ये सब क्या है, देखिए ये सब ओपन सेट हैं, और ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है वो भी ओपन सेट होना है। ठीक है, उसको भी हमें ओपन सेट बताना है, लेकिन यहाँ पर ये जो ओपन सेट है ये फाइनाइट क्वांटिटीज में होना चाहिए, परिमित संख्या में होना चाहिए, है ना। फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो देखिए ये सब परिमित संख्या में होने चाहिए, है ना। दो ओपन सेट ले लीजिए, तीन ले लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन, है ना, आर्बिट्रेरी फैमिली का इंटरसेक्शन ओपन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अलग बात है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की, परिमित संख्या में। ये जितने भी ओपन सेट हैं वो परिमित संख्या में होने चाहिए, तब उनका इंटरसेक्शन 100% क्या होगा, ओपन होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए फाइनाइट क्वांटिटीज में, तो ये कुछ परिमित संख्या में हमने कितने लिए, टोटल एन विवृत समुच्चय, एन ओपन सेट्स हमने ले लिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर एक थ्योरम हमने क्लोज्ड सेट्स से रिलेटेड भी देखी थी, बिल्कुल सेम थ्योरम थी, वहाँ पर यूनियन था। क्या था, देखिए द यूनियन ऑफ, इस तरह की एक थ्योरम थी, द यूनियन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज द क्लोज्ड सेट। तो देखिए परिमित संख्या में संवृत समुच्चयों का जो यूनियन था, तो वहाँ पे वहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तीन थ्योरम हमने वहाँ देखी थी, तीन थ्योरम यहाँ पर देखेंगे, दोनों में आपको कंपैरिजन करना है ना। जब आप ये थ्योरम देखो तो वो वाली थ्योरम भी ध्यान रखें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वहाँ पर यूनियन था, और यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखिए परिमित संख्या में अगर हम ओपन सेट लेंगे, परिमित संख्या में फाइनाइट क्वांटिटी में, ठीक है, परिमित संख्या में अगर हम विवृत समुच्चय लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन भी विवृत होता है। और सीमित संख्या में, है ना, परिमित संख्या में अगर हमने क्लोज्ड सेट ले लिए, समृत समुच्चय ले लिए, तो उनका यूनियन भी समृत होता है। तो वहां पर तो देखिए यूनियन था, और यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन। तो वहां थ्योरम किस तरह से थी, द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज ए क्लोज्ड सेट, है ना। परिमित संख्या में समृत समुच्चयों का जो संघ होता है, यूनियन होता है, वो भी समृत समुच्चय होता है। तो वहां पर देखिए यूनियन की बात थी, यहाँ इंटरसेक्शन की बात। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे प्रूफ कर, अब देखिए दोनों बातें यहाँ पर हमें सीखनी है। एक बात तो हम सीख चुके हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए किसी भी सेट को अगर ओपन सेट बताना है, ओपन सेट बताने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एस, एस को हमें ओपन बताना है,
तो एक एलिमेंट हम लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि एक्स इंटीरियर पॉइंट है किसका, इस एस का। ये बात मैंने अभी पिछली थ्योरम में भी बताई थी। अब देखिए एक थ्योरम और इसके बाद हम देखेंगे, तो वहाँ पर देखिए क्लोज्ड सेट की हम बात करेंगे। किसी को क्लोज्ड सेट बताना है तो कैसे बताएं, हालांकि कुछ थ्योरम्स हम पहले भी देख चुके हैं। क्लोज्ड सेट से रिलेटेड 3 थ्योरम में बता चुका हूँ। तो देखिए वहाँ लिमिट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्लोज्ड सेट में बता रहा हूँ, और इधर किसकी बात कर रहे हैं हम, ओपन सेट की। जो भी हमने पहले पढ़ा है देखिए वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन न रहे। एस को ओपन सेट बताना है, एक एलिमेंट लेके चलते हैं, दिखा देते हैं कि वो इंटीरियर पॉइंट है, और इस बेस पर हम कह सकते हैं कि एस के सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट्स, आंतरिक बिंदु। एस क्या बन गया, ओपन सेट। अब देखिए क्लोज्ड सेट कैसे बताते हैं, हालांकि ये बात हम पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ कंपेयर भी करना है। देखिए क्लोज्ड सेट बताने के लिए क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन क्या है, किसी सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स उसी सेट में होना चाहिए। तो सपोज कीजिए किसे क्लोज्ड बताना, देखिए एस को हमें क्लोज्ड बताना है, तो हम क्या लेके चलेंगे, एक्स, एस का क्या है देखिए लिमिट पॉइंट है, ये हम लेके चलेंगे। एक लिमिट पॉइंट आप लेके चलेंगे, इसका सेट एस का, इस सेट एस का एक लिमिट पॉइंट एक्स हम लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये लिमिट पॉइंट हम एस में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस का एक जनरल लिमिट पॉइंट हम लेके चले और दिखा दिया कि वो उसी में है, इसमें एस में, तो हम कह सकते हैं कि एस के सभी लिमिट पॉइंट्स एस में है। तो यहाँ पर देखिए इस बेस पर हम बताते हैं कि एस क्या है, क्लोज्ड सेट, और इस बेस पे हम बताते हैं कि एस क्या है, ओपन सेट। तो देखिए किसी सेट को ओपन सेट इस तरह से प्रूफ किया जाता है और इस तरह से क्लोज्ड सेट प्रूफ किया जाता है। हालांकि ये तो हो गई देखिए पुरानी बात, और ये है देखिए आज की नई बात, और इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, और इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम दिखा देंगे कि ये इंटरसेक्शन जो है ये एक ओपन सेट। चलिए बहुत आसान और मज़ेदार थ्योरम है देखिए। तो यहाँ देखिए कैसे हम ओपन बताएं, तो एक एलिमेंट हम लेके चलें, कॉन्सेप्ट वही है जो अभी पिछली थ्योरम में हमने देखा था। पहले भी हमने क्या किया था देखिए, हमने इससे पहले वाली थ्योरम में इसे ओपन बताना, और इसे ओपन बताने के लिए इसमें एक एलिमेंट लेके चले, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेके चले, लेकिन एलिमेंट किस में लेके चलेंगे इस बार, यहाँ पर इसमें। और इसमें क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि इसे हमें क्या बताना है, ओपन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन सबका इंटरसेक्शन न लेकर हम क्या करेंगे, हम S1 इंटरसेक्शन S2, देखिए ये भी फाइनाइट नंबर में है ना, परिमित संख्या में है, और यहाँ पर देखिए ये भी फाइनाइट में है। नंबर ऑफ ओपन सेट कितने हैं, फाइनाइट है, 2 हैं, है ना, 2 भी फाइनाइट होता है, 3 लेंगे तो भी फाइनाइट होगा। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे, वहाँ भी हमने सबसे पहले S1 यूनियन S2 को क्या बताया था, क्लोज्ड बताया था, उसके बाद हमने S1 यूनियन S2 यूनियन S3, और फिर उसे हमने जनरलाइज कर दिया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या प्रूफ करेंगे, लिखें आप, लिखें सर्वप्रथम क्या सिद्ध करेंगे, देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 विवृत है। तो देखिए दो ओपन सेट का यूनियन, यूनियन क्या सॉरी इंटरसेक्शन, दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन सेट होता है, इस बात को सबसे पहले यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे, और इसके बेस पे देखिए ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। हम सबसे पहले इसे प्रूफ करेंगे और इसके बेस पे ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए पहले हमारा टारगेट ये है, S1 ओपन है, S2 ओपन है, उनका इंटरसेक्शन भी हमें ओपन बताना है। अब देखिए इसे कैसे हम ओपन बताएं, और देखिए मैंने आपको बताया भी था किसी को ओपन बताने के लिए उसमें एक एलिमेंट लेके चलें, इसका हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, तो हम एक जनरल एलिमेंट इसमें लेके चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हम यहीं पे रहने देते, स्टार्टिंग करो तो देखिए उसी पेज पे एंड कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम ये प्रूफ करें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए किसको ओपन बताना है, देखिए इसे हमें ओपन बताना है, तो इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे। देखिए x बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2,
देखिए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते चलो। लास्ट में हमें क्या दिखाना है, एक्स इस S1 इंटरसेक्शन S2 का इंटीरियर पॉइंट है। हम एक जनरल एलिमेंट लेके चल रहे हैं S1 इंटरसेक्शन S2 का, और दिखा देंगे कि x इंटीरियर है। देखिए x दोनों का कॉमन एलिमेंट है, x S1 में भी होगा और S2 में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्शन में है। तो देखिए यहाँ पर सेट थ्योरी आपने देखी होगी, समुच्चय सिद्धांत। तो देखिए जब जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में होता है तो वो दोनों में होगा। तो यहाँ पर देखिए x S1 में भी है और x S2 में भी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। बहुत छोटी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर x किसका एलिमेंट है, S1 का, और x S2 का भी एलिमेंट है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है, दोनों में होगा। अब यहाँ पर देखिए S1 S2 क्या है, ओपन सेट। S1 S2 S3 ये सब ओपन सेट हैं। तो यहाँ पर देखिए S1 ओपन है, तो यहाँ पर देखिए x S1 का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये विवृत समुच्चय है। विवृत समुच्चय का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है। जितने भी ओपन सेट हैं उनके सभी एलिमेंट्स इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। x S1 का एलिमेंट है, S1 ओपन है, और इधर S2 भी ओपन सेट है। तो यहाँ पर देखिए x दोनों का ही इंटीरियर पॉइंट होगा। देखिए x S1 तथा S2 का इंटीरियर पॉइंट आंतरिक बिंदु। और ये आंतरिक बिंदु क्यों होगा, क्या कारण है? देखिए जो भी कारण है हम यहाँ पर देखिए, इसका जो भी रीजन है वो यहाँ लिखेंगे। वी नो दैट यहाँ S1 और S2 क्या है, S1 S2 यहाँ पर देखिए ओपन है। शॉर्ट में लिख लीजिए आप, विवृत है, विवृत समुच्चय है या फिर विवृत है ना, ओपन सेट कहें या फिर सिंपली ओपन कहें, एक ही बात है। तो देखिए S1 S2 बोथ आर ओपन, दोनों क्या है यहाँ पर ओपन है। और ओपन सेट का हर एक एलिमेंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि x क्या है, S1 का भी इंटीरियर पॉइंट है और S2 का भी इंटीरियर पॉइंट है। अब देखिए इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पर देखिए x की एक नेबरहुड, कम से कम एक नेबरहुड ऐसी होगी एक्स की जो इसमें भी कंटेन होगी और इसमें भी कंटेन, या फिर हम कह सकते हैं कम से कम एक नेबरहुड एक्स की कम से कम एक नेबरहुड इस तरह से होगी जो इन दोनों का सबसेट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए एक नेबरहुड इसका सबसेट बनेगी और एक नेबरहुड इसका सबसेट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए दो नेबरहुड हमें चाहिए, एक एप्सिलॉन 1 से ले लेते हैं और दूसरी नेबरहुड एप्सिलॉन 2 से बना लेते हैं। चलिए, implies that एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान होंगे कि, देखिए किस प्रकार विद्यमान होंगे कि x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन। तो एक नेबरहुड तो किसका सबसेट बनेगी, S1 का, और x माइनस एप्सिलॉन 2 और x प्लस एप्सिलॉन 2, ये बन जाएगी देखिए S2 का। x यहाँ पर दोनों का ही इंटीरियर पॉइंट है, तो x की एक नेबरहुड तो ऐसी होगी जो S1 का सबसेट बनेगी और एक नेबरहुड S2 का सबसेट बनेगी। तो देखिए दो नेबरहुड यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए दो पैरामीटर हमने ले लिए। अब यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, एप्सिलॉन 2 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसके कंपैरिजन में हम एक दोनों में जो छोटी क्वांटिटी है वो ले लेते हैं। मान लेते हैं, देखिए हमने मान लिया, देखिए एप्सिलॉन क्या है, देखिए इन दोनों में मिनिमम है। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में जो भी मिनिमम है उसको हमने क्या कह दिया कि वो एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन इन दोनों में जो मिनिमम है उसके इक्वल है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। देखिए जो मिनिमम होता है, जैसे यहाँ पर एक बात मैंने बताई थी जब नेबरहुड की बात की थी, जैसे देखिए अल्फा लेस देन बीटा, बराबर भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा से छोटा है, तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, ये लीजिए ऐसा भी हम समझ सकते हैं। हालांकि मैंने बता दिया ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, तो जो छोटा पॉजिटिव नंबर होगा उससे जो नेबरहुड बनेगी उस बड़े पॉजिटिव नंबर से बनने वाली नेबरहुड का सबसेट होगी। एक नेबरहुड आप अल्फा से बनाएं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, देखिए एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा, और एक नेबरहुड आप बीटा से बनाएं एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा, तो ये बड़े नंबर से बनने वाली नेबरहुड का सुपरसेट होगी, छोटे नंबर से बनने वाली नेबरहुड का क्या हो जाएगी, सुपरसेट। तो देखिए छोटे नंबर से सबसेट और बड़े नंबर से सुपरसेट, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में हमने क्या मान लिया, देखिए इन दोनों में जो मिनिमम है वो मान लिया एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन से जो नेबरहुड बनेगी वो इन दोनों से बनने वाली नेबरहुड का सबसेट होगी। हालांकि ये किसी न किसी के इक्वल होगा, और अगर इक्वल होगा यहाँ पर अगर हम इक्वल भी ले लेते हैं तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे, और दो इक्वल सेट में भी ये रिलेशन लग सकता है। ये ए और बी अगर बराबर भी हैं तो भी हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, क्योंकि जितने भी सेट हैं वो स्वयं के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं ना, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और ये बात तो देखिए मैं बता चुका हूँ, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। छोटा है तो सबसेट मिलेगा और जो बड़ा है उससे सुपरसेट मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन, इससे जो नेबरहुड बनेगी वो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एप्सिलॉन 1 और एक्स प्लस एप्सिलॉन 1, ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए एक नेबरहुड हम इससे बनाएंगे अब एप्सिलॉन 2 से, और वो भी देखिए सुपरसेट बन जाएगी, किसका, है ना, इसका सुपरसेट। और एक मिनट यहाँ हमें लेना पड़ेगा एप्सिलॉन, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये छोटी क्वांटिटी है, और जो छोटी क्वांटिटी होती है उससे बनने वाली नेबरहुड बड़ी क्वांटिटी से बनने वाली नेबरहुड का सबसेट होती है। इस बात पे देखिए स्टार्टिंग में जब हमने नेबरहुड पढ़ी थी तो वहाँ भी ये मैंने बताया था, स्पेशली नोट लिख के आपको बताया था। और वहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने बताया था, जैसे एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2, तो देखिए इससे नेबरहुड बना लीजिए, और एक नेबरहुड इससे बना लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स की। देखिए ये इस तरह से सबसेट का इसमें रिलेशन होगा, ये सबसेट। तो जो बड़ा है उसकी नेबरहुड सुपरसेट बनेगी, और जो छोटा है उसकी नेबरहुड सबसेट बनेगी, दोनों पॉजिटिव, दोनों एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है। देखिए इसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे देखिए यहाँ पर ये मिला है, हमने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 में दोनों में हमने मिनिमम क्या लिया, एप्सिलॉन हमने लिया, मिनिमम से छोटा भी ले सकते हो, यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी तो लेनी पड़ेगी ना। और वैसे यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और इन दोनों का मिनिमम एप्सिलॉन है, अगर एप्सिलॉन इसके इक्वल है तो भी पॉजिटिव और इसके इक्वल है तो भी पॉजिटिव। चलिए अब यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ें, तो यहाँ पर देखिए इसका सुपरसेट क्या है, देखिए इसका सुपरसेट, देखिए यहाँ इसका सुपरसेट कौन है, S1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका सुपरसेट क्या है, S1 है, और इसका सुपरसेट क्या है, देखिए S2 है। ठीक है, इसका यूज हमने कहाँ कर लिया, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन इन दोनों का मिनिमम था इसलिए ये सबसेट बन गया, और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से अगर नेबरहुड बनाएंगे तो इनका सुपरसेट बनेगी। और यहाँ पर देखिए इन दोनों के सुपरसेट तो यहाँ पर ऑलरेडी कौन है, S1 S2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस बेस पर हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो बहुत आसान सी बात है। हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा,
ये बिल्कुल इक्वल सेट है ना। ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो देखिए इम्प्लाई करके हम लिखेंगे, ठीक है, इम्प्लाई दैट इन दोनों का इंटरसेक्शन आप ले लीजिए। तो देखिए एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पर देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन आप ले लीजिए। जो सुपर सेट का इंटरसेक्शन तो हमेशा सुपर सेट होगा, और सबसेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो सबसेट ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, देखिए ये दोनों इनके क्या हैं, सुपर सेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, देखिए सुपर सेट ही। यहाँ आप समझ सकते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए वेन डायग्राम पे भी हम समझ सकते हैं, इन दोनों के बेस पे हम ये कह सकते हैं। और यही वाला कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ लगाया, ए सबसेट बी और ए सबसेट डी। तो ए किसका सबसेट होगा, आप इन दोनों का भी इंटरसेक्शन ले लो, तो सबसेट का इंटरसेक्शन तो सबसेट ही रहेगा, और सुपर सेट का जो इंटरसेक्शन है वो सुपर सेट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको वेन डायग्राम पे भी समझ सकते हैं। देखिए ए किसका सबसेट है, बी का, तो ये रहा बी, और बी सुपर सेट है, और ये रहा ए। अब देखिए ए किसका सबसेट है, यहाँ पर ए डी का सबसेट है, इसका डी का। देखिए यहाँ पर देखिए डी कहीं भी हो सकता है, देखिए यहाँ हम ये डी ले लेते हैं, ये रहा डी। अब आप यहाँ पर देखिए अगर हम ए की बात करें, तो यहाँ पर देखिए बी और डी का जो कॉमन पार्ट होगा, अगर डी आप यहाँ पर देखिए इस बी के अंदर लोगे, तो बी और डी का कॉमन किसके है ना, ये बी और डी किसके बराबर आएगा, देखिए डी के इक्वल आएगा। और डी यहाँ पर देखिए ये, अगर ये डी के इक्वल है तो फिर यहाँ पर देखिए ये तो क्लियर यहाँ पर ए का है ना, डी का सबसेट है। क्लियर आप देख सकते हैं ये ए क्या है, डी का ही तो सबसेट है। और अगर डी को आपने बाहर ले लिया इस तरह से, वेन डायग्राम से भी आप वैसे यहाँ बहुत इजी समझ में आ रहा है, अगर वेन डायग्राम से देखें तो यहाँ भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है ना। ये वाली बात तो देखिए हमने इससे लिख ली। अब देखिए ए सबसेट डी, चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। ए सबसेट बी, ये रही ए सबसेट बी, ए किसका उपसमुच्चय है, डी का। अब देखिए ए किसका सबसेट है, डी का। तो देखिए यहाँ डी किसे कवर करेगा, डी ए को कवर करेगा। तो देखिए डी को अगर हम इस तरह से बनाएं, देखिए यहाँ समझ लें आप, ये जो येलो कलर का है ये है डी। अब देखिए यहाँ पर बी इंटरसेक्शन डी, तो ये तो रहा डी, और ये ऊपर वाला रहा बी। इन दोनों का कॉमन क्या निकलेगा, डी निकलेगा। क्या निकलेगा, और आप इस वेन डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ए का सबसेट कौन है ना, ए किसका सबसेट है, डी का है। और अगर आपने यहाँ पर देखिए इस डी को बाहर ले लिया इस तरह से, तो भी देखिए यहाँ पर ये रिलेशन प्रूफ हो जाए ना, ये बिल्कुल ट्रू रिलेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये सेट थ्योरी है। और देखिए सबसे आसान मैं बात बता देता हूँ, देखिए ए सबसेट बी है, ए सबसेट डी है, तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, है ना, सबसेट का इंटरसेक्शन, और इधर ले लीजिए आप सुपर सेट का इंटरसेक्शन, तो ये भी सबसेट हो। सुपर सेट में कौन है, ये लीजिए, इससे हम ये लिख सकते हैं, बहुत आसान सी बात। और ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए, तो ए होता है। तो यहाँ पर देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में भी हैं और ए के सभी एलिमेंट डी में भी हैं। तो फिर जब आप ए की अगर बात करोगे तो इन दोनों का कॉमन इस ए का सुपरसेट बनेगा। और छोटी छोटी बातें हैं, देखिए ज़्यादा भी हम इसको डिटेल में नहीं ले जाएंगे, ज़्यादा इवेंट डायग्राम पे जाऊंगा तो और कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से जब सबसेट और सुपरसेट की बात आती है, इन दोनों का इंटरसेक्शन इन दोनों के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। यानी जो सबसेट है उसका इंटरसेक्शन सबसेट ही रहेगा, और जो सुपरसेट है उसका इंटरसेक्शन सुपरसेट। चलिए तो इस बेस पे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या बता दिया, क्या लेके चले थे और क्या ले आए। देखिए क्या लेके चले थे हम, इसमें एक एलिमेंट हम एक्स लेके चले थे, और इस एक्स की एक नेबरहुड इस तरह से हमें मिल गई। तो फिर इसका मतलब क्या है, देखिए अगर एक्स की एक नेबरहुड हमें इस तरह से मिल जाती है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स है, तो ये एक्स क्या बन जाएगा, आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। देखिए कम से कम एक नेबरहुड इस तरह से मिल जाए कि वह
दिए गए सेट का सबसेट बन जाए, कम से कम एक नेबरहुड। यहाँ पर देखिए एक एप्सिलॉन हमें मिल गया, ये एप्सिलॉन है, यहाँ पर ये कोमा लगा देता हूँ, ये लीजिए। तो यहाँ पर इससे क्या क्लियर होता है, इम्प्लाइज दैट एक्स S1 इंटरसेक्शन S2 का क्या है, देखिए आंतरिक बिंदु। चलिए फाइनल बात है, कलर चेंज कर देते हैं। एक्स S1 इंटरसेक्शन S2 का क्या है, देखिए इंटीरियर पॉइंट है। आंतरिक बिंदु। तो देखिए फाइनली अगर हम देखें तो कहाँ से चले थे, देखिए हम यहाँ पर देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 को क्या बताने जा रहे हैं, देखिए इसे हमें ओपन बताना जा रहा है ये। तो देखिए हमें ये प्रूफ करना था, इसे ओपन सेट बताना है, तो इसमें एक एलिमेंट लेके चले थे, इसमें एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया, एक्स। जब पहले आ गए क्या, तो देखिए यहाँ इसे ओपन बताना है, इसे ओपन सेट बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे और आगे चल के दिखा देंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट है। तो इसमें एक एलिमेंट हम लेके चले थे, तो इसमें एक एलिमेंट क्या है, देखिए एक्स। एक्स यहाँ पर देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 का एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर देखिए एक्स S1 में होगा या फिर S2 में, दोनों में ही होगा, यहाँ तो एंड लगेगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो फिर यहाँ पर देखिए S1 S2 क्या है, देखिए ये तो ओपन सेट है, और ओपन सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक्स इसका भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा और एक्स इसका भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स की एक नेबरहुड ऐसी होगी जो S1 में भी होगी और S2 में भी कंटेन होगी। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों का मिनिमम यदि अल्फ़ा ले लिया जाए, इन दोनों में मिनिमम अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की नेबरहुड सबसेट बनेगी और ये जो बड़े बड़े नंबर हैं इसका सुपरसेट बनेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका सुपरसेट तो S1 है और इसका सुपरसेट S2 है। यहाँ से आप देखें, है ना, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो चाहो तो, है ना, यहाँ पर हमने इसका यूज किया है, ये कॉमन सी बात है, हालांकि यहाँ पर यूज किया है किसका, इसका। अब देखिए यहाँ पर इसका सबसेट ये रहा और इसका सबसेट ये रहा, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये रहा और वह S1 इंटरसेक्शन S2 का सबसेट होगा। तो देखिए लेके क्या चले थे, S1 इंटरसेक्शन S2 का एक एलिमेंट लेके चले थे और बाद में हमने आगे चल के दिखा दिया कि वो एलिमेंट क्या है, वो तो इंटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए इस सेट का एक एलिमेंट लेके चले थे x और उसे हमने क्या बता दिया, इंटीरियर पॉइंट, यानी एक जनरल पॉइंट लेकर हम चले थे और उस जनरल पॉइंट को हमने इंटीरियर पॉइंट बता दिया। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है, इससे ये प्रूफ होता है, देखिए इसके जितने भी एलिमेंट हैं, S1 इंटरसेक्शन S2 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया ओपन सेट विवृत समुच्चय। तो लिखें आप, इससे क्या प्रूफ हो जाता है, इम्प्लाइज दैट S1 यूनियन, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, विवृत समुच्चय। और देखिए विवृत समुच्चय के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ क्या लेके चलना है और कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ पर देखिए S1 यूनियन इंटरसेक्शन S2 ओपन हो गया। देखिए अब हमें तो प्रूफ तो ये करना था, S1 S2 S3 S4 और Sn, इनका जो इंटरसेक्शन है वो ओपन है, विवृत है। हमने अभी क्या प्रूफ किया, देखिए देखिए S1 क्या है, ओपन, S2 क्या है, ओपन, इनका इंटरसेक्शन भी क्या है, देखिए ओपन, है ना, ओपन का मतलब विवृत समुच्चय। हमने अभी प्रूफ कर दिया कि दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, ओपन होता है। अब देखिए ये क्या हो गया, ओपन, प्रूफ कर दिया, ये ओपन सेट है और यहाँ पर ये क्या है, ये भी ओपन सेट है। तो फिर अगर इन दो ओपन सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, ये भी क्या बन जाएगा, ओपन, है ना, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 भी क्या बन गया, ओपन। अब ये एक सेट है और एक सेट ये रहा, ये तो ओपन है, तो हम मान के ही चले थे। तो ये ओपन सेट है और ये ओपन सेट है और दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होता है। तो इसका इसके साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे
तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल ओपन सेट हो जाएगा। फिर देखिए वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ये ओपन सेट है और ये भी ओपन सेट है, इसके बाद S5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक ओपन सेट है, ओवरऑल क्या है, ओपन सेट, और ये भी एक ओपन सेट है। और दो ओपन सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी ओपन सेट ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रूफ कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर थीम वही है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये आपने प्रूफ कर दिया तो ये अपने आप प्रूफ हो जाता है, जो भी हमारा टारगेट है वो अपने आप प्रूफ हो जाता है। तो लिखिए आप, डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिखोगे, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है क्या सिद्ध किया जा सकता है, देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 क्या है, ओपन सेट, विवृत समुच्चय। तो देखिए यहाँ पर थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर देखिए इस वीडियो लेक्चर में देखिए हमने दो थ्योरम समझी है। और देखिए किसी को भी ओपन सेट बताते हैं तो उसमें एक एलिमेंट लेके चलते हैं और बाद में उस एलिमेंट को इंटीरियर पॉइंट बता देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया। तो देखिए स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और उसके बाद देखिए ओपन सेट से रिलेटेड एक और थ्योरम है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।